दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ नामी निर्देशकों के लव अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे उन अफेयर्स के बारे में जो निर्देशक और हीरोइन के बीच में चले। बॉलीवुड भारतीय सिनेमा का केंद्र रहा है। न केवल अपनी भव्य फिल्मों और कहानियों के लिए जाना जाता है, बल्कि सितारों और निर्देशकों के निजी जीवन से जुड़े विवादों और प्रेम कहानियों के लिए भी अक्सर चर्चा में रहता है। कई बार इन प्रेम कहानियों ने न केवल सुर्खियां बटोरी हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को भी प्रभावित किया है। इस लेख में हम बॉलीवुड के कुछ प्रसिद्ध निर्देशकों के लव अफेयर्स, उनकी शुरुआत और उनके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं राज कपूर और नरगिस से। ये एक दशक तक चला था अफेयर। राज कपूर बॉलीवुड के शोमैन और आरके स्टूडियो के संस्थापक 1940 और 50 के दशक में नरगिस के साथ अपने प्रेम संबंधों के लिए चर्चा में रहे। दोनों की मुलाकात 1948 में फिल्म आग के सेट पर हुई, जिसके बाद दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। 1951 में आई आवारा और श्री 420 आई 1955 में। ऐसी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई, लेकिन उनका जो ऑफ स्क्रीन रिश्ता था वो भी काफ़ी गहरा था। राज कपूर असल में उस समय अपनी पहली पत्नी कृष्णा मल्होत्रा से शादीशुदा थे और उनकी 5 बच्चे भी थे। नरगिस और राज का रिश्ता लगभग एक दशक तक चला, लेकिन राज ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने से बाद में इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि नरगिस ने अंततः 1950 के दशक के अंत में खुद ही ये रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि राज कपूर शादी का वादा नहीं कर सके। नरगिस ने बाद में सुनील दत्त से शादी की, जिनके साथ उनकी जोड़ी मदर इंडिया 1957 में आई थी, वो हिट रही। उस वक्त के अखबारों और फिल्म पत्रिकाओं ने इस अफेयर को बड़ा सनसनीखेज तरीके से कवर किया। फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसी पत्रिकाओं में राज कपूर और नरगिस की नज़दीकियों की खबरें छपती थीं, लेकिन दोनों ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया। उस वक्त नरगिस को होम ब्रेकर के तौर पर देखा गया, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ा। हालांकि उनकी बाद की शादी और सामाजिक कार्यों ने उनकी छवि को सुधार दिया। अब बात करेंगे गुरुदत्त और वहीदा रहमान की। ये एक दुखद प्रेम कहानी रही। गुरुदत्त बॉलीवुड के प्रतिभाशाली निर्देशक 1950 के दशक में वहीदा रहमान के साथ अपने प्रेम संबंधों के लिए चर्चा में रहे। दोनों की मुलाकात 1956 में सीआईडी के सेट पर हुई, जहां वहीदा रहमान को गुरुदत्त ने लॉन्च किया था। उनकी फिल्में प्यासा 1957 में आई थी और कागज के फूल जो 1959 में आई थी। इसको बनाते समय उनका रिश्ता और गहरा होने लगा। गुरुदत्त उस समय गायिका गीता राय से, जो बाद में गीता दत्त बन गई थी, उनसे शादीशुदा थे। उनके और वहीदा के रिश्ते ने इनकी शादी को भी काफ़ी प्रभावित किया और गीता से फिर उनका रिश्ता टूट गया। गुरुदत्त और वहीदा का रिश्ता भावनात्मक और जटिल था, लेकिन दोनों ने कभी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। गुरुदत्त की शराब की लत और मानसिक तनाव ने उनके जीवन को प्रभावित किया और 1964 में रहस्यमय हालत में उनकी मौत हो गई। वहीदा ने बाद में अपने करियर पर ध्यान दिया, लेकिन शादी कभी नहीं की। 1950 के दशक में इस अफेयर ने अखबारों और पत्रिकाओं में सनसनी मचा दी थी। फिल्म इंडिया और अन्य पत्रिकाओं ने गुरुदत्त की शादी टूटने का कारण वहीदा रहमान को ही बताया। हालांकि वहीदा ने हमेशा इस पर चुप्पी साधे रखी, जिससे उनकी छवि पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अब बात करेंगे महेश भट्ट और परवीन बाबी की, जो कि एक जटिल रिश्ता रहा। अफेयर का समय हम बता देते हैं। महेश भट्ट उन दिनों बॉलीवुड के बेबाक निर्देशक के तौर पर स्थापित हो चुके थे। 1970 के दशक में परवीन बाबी के साथ अपने रिश्ते के लिए वो चर्चा में रहे। दोनों की मुलाकात लहू के दो रंग, ये 1979 में आई थी फिल्म, इसके सेट पर हुई और महेश ने फिर परवीन की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझते हुए उनके साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाया। महेश भट्ट उस समय अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट से शादीशुदा थे। उधर परवीन की जो मानसिक बीमारी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया ने उनके रिश्ते को जटिल बना दिया था। बाद में महेश ने परवीन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिणाम यह हुआ कि यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला और महेश ने परवीन बाबी को छोड़ दिया, क्योंकि वो उनकी मानसिक स्थिति के साथ नहीं रह पाए। बाद में महेश ने सोनी राजदान से शादी की, जिनके साथ वो आज भी हैं। 1970 और 1980 की अगर बात करें तो उस दशक में इस अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी। स्टारडस्ट और सिने ब्लिट्स जैसी पत्रिकाओं ने परवीन को अस्थिर और महेश को अवसरवादी करार दिया। इसने महेश की छवि को कुछ समय के लिए प्रभावित किया, लेकिन उनकी बाद की फिल्मों जैसे अर्थ और जख्म ने उनकी प्रतिष्ठा को एक बार फिर से स्थापित किया। अब बात करेंगे बोनी कपूर और श्रीदेवी की। ये एक विवादास्पद शादी रही। बोनी कपूर एक सफल निर्माता और निर्देशक 1980 के दशक में श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते के लिए चर्चा में रहे। दोनों की मुलाकात हुई थी मिस्टर इंडिया जो 1987 में आई थी, उसके सेट पर। बोनी उस समय मोना शौरी से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे अर्जुन और अंशुला थे। बोनी और श्रीदेवी का रिश्ता तब सुर्खियों में आया जब श्रीदेवी गर्भवती हो गई।
बोनी ने मोना को तलाक दिए बिना श्रीदेवी से गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी कर ली थी। कहा यह भी जाता है कि कुछ दिन श्रीदेवी को उन्होंने ये कहकर अपने घर में रखा था कि ये मेरे बहन जैसी। ये रिश्ता बाद में शादी में बदल गया और बोनी और श्रीदेवी ने 1996 में औपचारिक रूप से शादी की। उनकी 2 बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं। हालांकि मोना और उनके बच्चों के साथ इस रिलेशनशिप की वजह से उनके रिश्ते काफ़ी प्रभावित हुए। उस वक्त के ज़माने की अगर बात करें तो यही कहा जाता था उस ज़माने में श्रीदेवी होम ब्रेकर हैं। फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसी पत्रिकाओं ने उनसे बड़े पैमाने पर कवर किया और मोना की सहानुभूति में कई लेख छापे। बोनी और श्रीदेवी की शादी ने लंबे समय तक विवादों को हवा दी। अब बात करेंगे विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन की। ये एक तूफानी रिश्ता था। निर्देशक विक्रम भट्ट 1990 के दशक में सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते के लिए चर्चा में रहे। दोनों की मुलाकात फिल्म दस्तक के सेट पर हुई थी। 1996 में आई थी, जहां सुष्मिता ने मुख्य भूमिका निभाई। विक्रम उस समय अपनी बचपन की दोस्त अदिति से शादीशुदा थे। सुष्मिता के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि विक्रम ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। दोनों ने 3 सप्ताह की अमेरिका की यात्रा भी की। ये रिश्ता लंबे समय तक लेकिन नहीं चल पाया और सुष्मिता और विक्रम अलग हो गए। विक्रम ने बाद में इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया और उन्होंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश तक की। 1990 के दशक की अगर हम फिल्म मैगजीन्स की अगर बात करें तो इस अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी। स्ने ब्लिट्स और ग्लैमर जैसी पत्रिकाओं ने सुष्मिता को होम ब्रेकर कहकर पुकारा और विक्रम की शादी टूटने का ठीकरा भी उनके सर पर फोड़ा गया। बात करेंगे आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की। यशराज फिल्म्स के वारिस आदित्य चोपड़ा का रानी मुखर्जी के साथ रिश्ता 2000 के दशक में शुरू हुआ। दोनों की नज़दीकियां मुझसे दोस्ती करोगे, ये फिल्म आई थी 2002 में इसके सेट पर, और हम तुम ये 2004 में आई थी इसके सेट पर शुरू हुई। आदित्य उस समय अपनी पहली पत्नी पायल से शादीशुदा थे। रानी और आदित्य का रिश्ता कई सालों तक चलता रहा और आखिरकार 2009 में आदित्य ने पायल को तलाक दे दिया। 2014 में आदित्य और रानी ने इटली जाकर गुपचुप शादी की। ये रिश्ता सफल रहा, दोनों आज भी साथ हैं। हालांकि इस अफेयर की वजह से लंबे समय तक सुर्खियां बनती रहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे जैसे अखबारों ने रानी को द अदर वुमेन के रूप में चित्रित किया, पति पत्नी और वो। हालांकि रानी और आदित्य ने इस पर कभी टिप्पणी नहीं की, इसलिए ये जो कंट्रोवर्सी थी काफ़ी सीमित रही। अब बात करेंगे डायरेक्टर इम्तियाज़ अली और ईमान अली की। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेम कहानी। निर्देशक इम्तियाज़ अली का पाकिस्तानी मॉडल और अभिनेत्री ईमान अली के साथ साल 2000 के दशक में रिश्ता रहा। दोनों की मुलाकात हुई 2011 में बोल के सेट पर। इम्तियाज़ उस समय अपनी पत्नी प्रीति से शादीशुदा थे। ईमान के साथ उनकी नज़दीकियां मीडिया में चर्चा का विषय बनी और दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक तो नहीं चला और 2012 में इम्तियाज़ का उनकी पत्नी से तलाक हो गया। ईमान ने बाद में बाबर भट्टी से शादी की। बदनामी और अखबारों की अगर कवरेज की हम बात करें तो इस अफेयर ने भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ सुर्खियां बटोरी। दैनिक भास्कर और पाकिस्तान टुडे जैसे अखबारों ने इसे काफ़ी सनसनीखेज बनाकर छापा और इम्तियाज़ की शादी टूटने का कारण ईमान को बताया। दोस्तों, ये जो सारी कहानी हमने आपको बताई हैं, अक्सर बॉलीवुड के निर्देशक अपने लव अफेयर्स की वजह से चर्चा में रहे हैं और ये अक्सर जो लव अफेयर रहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल ही रहे। चाहे गुरुदत्त हों, चाहे राज कपूर हों, महेश भट्ट हों, बोनी कपूर हों, आदित्य चोपड़ा हों, ये इसी तरीके के अफेयर रहे। कुछ इसमें बड़े दुखद अंत हुए, जैसे राज कपूर नरगिस और गुरुदत्त वहीदा रहमान, और अखबारों पत्रिकाओं ने भी इसे काफ़ी मज़ेदार और मसालेदार बनाकर छापा। लेकिन दोस्तों, जिसके जीवन में बीत रही होती है वही समझ सकता है कि उसकी ज़िंदगी का तमाशा किस तरीके से छापा जाता है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ऐसा है कि यहाँ हर चीज़ बिकती है, हर कहानी बिकती है। बहुत सारे लोग, हमारे बहुत से दर्शक जिन्होंने हमसे आग्रह किया था वो इस तरह की कहानियाँ हमसे सुनना चाहते थे, इसलिए हम उनके लिए कहानियाँ लेकर आए हैं। अगर आगे भी आप और कुछ ख़ास हमसे सुनना चाहते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं कोशिश करूं और आपके लिए ऐसी और कहानियां निकाल कर लेकर आऊं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।